क्या आप ऐसे पत्रकारों के साथ हैं जो सच के साथ खड़े जाते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ दलाली या जू हजूरी वाले पत्रकार चाहते हैं? हमें उम्मीद होती है कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम जिस जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो वो जनता तो हमारे पास आएगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो जनता भी कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी रहती है। सशक्त भारत का और एक सशक्त राज्य का निर्माण करना है, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है, तो पत्रकारिता को दबाना नहीं चाहिए। कोई पार्टी के पास इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है कि वो पत्रकार सुरक्षा जैसे कानून को लाए, जिससे एक पत्रकार समाज के लिए कार्य कर सके। सच में हमारा साथ देना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि देश में जो देश का लोकतंत्र है वो जिंदा रहे, देश में जो चौथा स्तंभ है उसका पिलर ना ढहे, उसकी नींव कमज़ोर ना हो। तो आप खुल के सामने आएँ। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये हिंदू भारत के लिए मेरी आखिरी रिपोर्टिंग है, क्योंकि अभी मैं कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर पे हूँ और इस बैकुंठपुर के हृदय स्थल जो पहले कभी घड़ी चौक हुआ करता था, यहाँ पे खड़े होके कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ के सिस्टम से, सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ की प्रदेश सरकार से, और सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश से कुछ अन्य सरकारों से भी। और ये सवाल किसी और के लिए नहीं, ये सवाल हमारे लिए है, ये सवाल मेरे लिए है, ये सवाल पत्रकारों के लिए है। आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों से लगातार पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। परेशान उनके ऊपर झूठी FIR करा के, और आपको एक जो घटना हुई है मध्य प्रदेश पे, आप उससे भली बात तो वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से एक पत्रकार को अर्धनग्न करके, चड्डी पे खड़ा करके थाने पे उसकी फ़ोटो ली जाती है और उसकी फ़ोटो को वायरल कर दिया जाता है। आज ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज इसी ज़िले पे इस ज़िले के जो पत्रकार हैं रवि सिंह के द्वारा एक सवाल किया गया था कि लोग हमेशा सच्चाई देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक पत्रकार निष्पक्ष होकर और निर्भीक होकर काम करे, लेकिन जब बात आती है उस पत्रकार के ऊपर पे, जब बात आती है उसकी रक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो दर्शक होते हैं और जो श्रोता होते हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बन जाते हैं, जिनसे हमें एक उम्मीद होती है कि ये हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम इस सिस्टम से लड़ते हैं, क्योंकि हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबी से लड़ते हैं, नेताओं से लड़ते हैं, नेताओं के द्वारा किए गए अत्याचारों से लड़ते हैं। तो हमें उम्मीद होती है कि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम जिस जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो वो जनता तो हमारे पास आएगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो जनता भी कहीं ना कहीं मूक दर्शक बनी रहती है, और जिससे कहीं ना कहीं एक पत्रकारों का जो आत्मबल होता है, जो मनोबल होता है, वो टूटता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ इस प्रदेश की जनता से कि क्या आप क्या चाहते हैं? अगर कोई पत्रकार सच्ची निष्ठा से और सच्चे मन से कार्य करना चाहता है और घोटालों को और हो रहे अत्याचारों को उजागर करता है, तो क्या वो नहीं चाहता कि आप उनका साथ दें? क्या उसकी फैमिली नहीं चाहती कि लोग उसके साथ में खड़े हों जिसके लिए लड़ता है? तो कहीं ना कहीं अभी जो हमारे इस संभाग में जो 2 घटनाएं हुई हैं, इसमें एक जो घटना है रवि सिंह जो पत्रकार यहाँ के हैं, उनके ऊपर झूठी FIR कर दी जाती है, एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया जाता है। दूसरी घटना अभी जो हाल ही पे हुई है, जो यहाँ के पत्रकार अंबिकापुर के पत्रकार जितेंद्र जायसवाल हैं, उनको भी कुछ इस तरह से झूठी आरोप लगा के थाने के अंदर और जेल भेज दिया गया। चलिए, हो सकता है अगर आपको लगता है कि अगर ये जो आरोप लगा सत्य है तो उसकी जांच कीजिए। ऐसा कौन सा उन्होंने पाप कर दिया, या फिर ऐसा कोई पत्रकार जो सच्चाई से बात उठाता है ऐसा कौन सा पाप कर देता है कि आप उसके पीछे हाथ पांव धो के पड़ जाते हैं, और मनगढ़ंत कोई भी आरोप लगा दे आप उसे पकड़ के ला देते हैं और जेल पे ठूस देते हैं। हमने हमेशा सवाल किया नेताओं से, हमने हमेशा सवाल किया प्रशासन से, हमने हमेशा सवाल किया शासन से, लेकिन आज का सवाल जो है ये जनता से है कि क्या आप चाहते हैं कि एक पत्रकार निर्भीक होकर आपकी आवाज़ बने और आपके लिए काम करे, और जो यहाँ पे जो गलत हो रहा है, और चाहे वो जितने भी बड़े जो गलत करने वाला कि जितने बड़े पद पे हो, उसका भांडाफोड़ करता है, तो क्या आप उसका साथ देंगे या नहीं? ये सवाल आपके लिए है, और मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप ऐसे पत्रकारों के साथ हैं जो सच के साथ खड़े जाते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ दलाली या जू हजूरी वाले पत्रकार चाहते हैं जो कहीं ना कहीं सच को ना दिखाएं और नेताओं की चापलूसी करें, सिस्टम की चापलूसी करें, जिससे वो अपनी
सरकार के और नेताओं के प्रेमी बने रहें और उनके सच्चे बने रहें। तो ये सवाल आपसे है। चलिए, उम्मीद करूंगा कि आप इस सवाल का आंसर देंगे और इस सवाल का आंसर मैं जानना चाहता हूँ। इस सवाल का आंसर हमारे जैसे पत्रकार जानना चाहते हैं जो निष्ठा से और सच्चाई से अपना काम करते हैं। चलिए, उम्मीद करूंगा कि आप निष्पक्ष होकर इसका आंसर देंगे और निष्पक्ष होकर बताएंगे कि क्या इस तरह की जो घटनाएं हो रही है हमारे प्रदेश में, क्या इससे पत्रकार जगह शर्मसार नहीं होता है? क्या पत्रकारों का मनोबल नहीं टूटता है? क्या सरकारें चाहती हैं कि किसी पत्रकार उनकी दलाली करे, उनकी जी हजूरी करे? जो पत्रकार उनकी जी हजूरी नहीं करेगा, जो पत्रकार उनके मन की बात नहीं करेगा, जो पत्रकार उनके लोकार्पण की बात नहीं करेगा, तो क्या उसको इसी तरह से तंग किया जाता रहेगा? और एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ के जो प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, आज वो यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन उन्होंने मीडिया को बाइट देने से मना किया क्योंकि वो एक कुछ शोक के कार्यक्रम में आए हुए थे, इसलिए हमने भी सवाल नहीं पूछा। लेकिन एक सवाल अपने चैनल के माध्यम से उनसे पूछता हूँ कि आप भी हमारे प्रिय हैं, क्योंकि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आपसे उम्मीदें करते हैं कि क्या आपने जो बातें की थी, क्या आपने जो घोषणा किया था कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, तो क्या वो लाएंगे? क्या आप में वो इच्छा शक्ति है? क्या आप एक सच्चे और निर्भीक पत्रकारों को सामना करने की हिम्मत रखते हैं कि जो जी हजूरी ना करके, दलाली ना करके और सच्चे मन से इस करप्ट सिस्टम को उजागर करते हैं, सच्चे मन से गरीबों का साथ देता है, वैसे अधिकारियों की पोल खोलते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ही नीतियों को लोगों के बीच नहीं आने देते हैं? तो जो आपने वादा किया था, हमें भी आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझेंगे और आप शायद अगर एक सशक्त भारत का और एक सशक्त राज्य का निर्माण करना है, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है, तो पत्रकारिता को दबाना नहीं चाहिए। जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं एक जो मैसेज जाता है, वो मैसेज कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए बहुत गलत जाता है कि हम कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष होके और निर्भीक होके और सच्चाई के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमेशा किसी अधिकारी के द्वारा या फिर किसी उस सिस्टम के द्वारा ऐसे सच्चे पत्रकारों को दबा दिया जाता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके पास जाएंगी और मैं आपसे अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इस राज्य का निवासी हूं, मैं इस ग्राम का निवासी हूं, इस शहर का निवासी हूं। इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे देश में भी हो रही हैं, एमपी में भी हुई। बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। एमपी में बीजेपी का शासन है, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है, यहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी के पास वो इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती है कि वो पत्रकार सुरक्षा जैसे कानून को लाए, जिससे एक पत्रकार समाज के लिए कार्य कर सके, लोगों के लिए कार्य कर सके। चलिए, हम आपसे इतने ही बात कर सकते हैं, इतने उम्मीद कर सकते हैं कि आप निष्पक्ष होकर हमारी बातों को समझेंगे और इस कानून को लागू करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में हमारा साथ देना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि देश में जो देश का लोकतंत्र है वो जिंदा रहे, देश में जो चौथा स्तंभ है उसका पिलर ना रहे, उसकी नींव कमज़ोर ना हो, तो आप खुल के सामने आएँ और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या जिस तरह के जो फर्जी FIR होती है पत्रकारों के ऊपर में, क्या वो सही है? क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम प्रशासन से उम्मीद नहीं करते हैं, हम नेताओं से उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक पत्रकार होता है जब सच्चाई निकालता है तो उसके रडार पे यही नेता आते हैं, उसके रडार पे यही सिस्टम आता है, उसके रडार पे वही प्रशासन आता है। तो हम उनसे उम्मीद तो कर नहीं सकते। हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ के लोगों से, हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ की जनता से कि जो से मूक दर्शक ना बने और ऐसे पत्रकारों के साथ जिनके साथ गलत होता है उनके लिए खुल के आवाज़ उठाए। अगर आप सामने नहीं आ पाते हैं तो सोशल मीडिया जो हमारे एक सबसे प्रभावी माध्यम है अपने रोज़ को दिखाने के लिए, आप उसके साथ आके, उसके थ्रू आके ऐसे पत्रकारों की मदद तो कर ही सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि जो बातें हैं आपको अच्छी लगी होंगी, और शायद ना अच्छी लगी होंगी तो भी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बताने का कार्य करते रहेंगे। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये हिंदू भारत के लिए मेरी आखिरी रिपोर्टिंग है, क्योंकि कुछ भाइयों ने हमसे बोला था कि हिंदू भारत कहीं ना कहीं जो नेम होता है उससे एक जाति विशेष को धक्का पहुंचता है। तो इसलिए हमने अपने दर्शकों के लिए और अपने लोगों के लिए इसका नाम चेंज करने की सोच रखी है। आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप हमारी बातों को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। कैमरामैन अखिल के साथ मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।